बच्चे एग्ज़ाम तो कल होने वाला है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो आप अभी मैं फिर से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन बिल्कुल यही बुक से रहेगा। तो आप एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको ज़्यादा फोकस करें, याद कर ले उसको जैसा जैसा है। इस तरह से देखिए, तलत रैखिक समीकरण जोड़ केटा विवेचना करा, एक और दो जोड़ा केटा हंगत हंगत और अहंगत, ये तो आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा हंगत अहंगत के ऊपर, एक क्वेश्चन मिलेगा ही इस टाइप का एक देगा। अब बनाए या ना बनाए देखिए, अब बोलिएगा सर इसको बना के निकालना। देखिए एमसी जो क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, उसको बना के निकालने में यार मतलब क्या बोलूँ यार, घंटा पे घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसको भी सोल्व करना मामूली नहीं है। इसको भी बोर्ड सोल्व करके निकाला जाता है। इसलिए अभी शॉर्ट टाइम में क्या करना है, याद कर लो, एकदम याद कर लो, एकदम बिल्कुल जैसा है वैसा याद करो, हूबहू कॉपी कॉपी जिस कर लो। तलत रैखिक समीकरण जोड़ के विवेचना करो, अभी फिर से दे दिया है। फिर से अहंगत हंगत, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको याद कर लो पूरा। 2019 वाला पूरा याद कर लो, एकदम याद कर लो, उपाय नहीं है। अब याद करने का समय है, सटीक समय यही है। तारपरे यदि जोर एजोर रैखिक समीकरण সংগত হয় তেনে রেখা কেইডাল কি হব, তেনে मिलित হয় बा कटा कटी करे, मिल भी सकता है या कट भी सकता है। तो ठीक है, ये होता है, यानी मिल भी सकता है या कट भी सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। मान के चलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब कर लो, यहीं से एमसीक्यू कर लो, उपाय नहीं है कुछ भी, अभी समय नहीं है, अभी बनाने का समय नहीं है, याद कर लो। अब 4 नंबर में द्विघात समीकरण में जो प्रीवियस ईयर आया है उसको पहले फोकस करो, प्रीवियस ईयर। और कल थोड़ा सा मैथ्स तुक्का नहीं मारना है, वहाँ पे वोट देने नहीं जा रहे हैं आप। बीजेपी कांग्रेस ये वगैरह वगैरह पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। कुछ भी उठा के ऐसे मार देना सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये मार्किंग है यार। 30 मार्क का एमसीक्यू बनाएगा, 10 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर। और फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला आपको पूछेगा ही, फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8 चैप्टर में जितना भी एमसीक्यू है बुक का अंदर वाला करो। 8 चैप्टर का ये सब देखिए, 18 में आया, 17 में आया, 15 में आया, सब कर लो, यही सब देगा, एकदम गारंटी है, यहीं से मिलेगा देखने को। मैथ्स का क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी मिलेगा आपको। এটা द्विघात समीकरण मूल 2 और मूल 2टार যোগফল 0 समीकरण हो, समीकरण क्या होगा, डायरेक्ट आपको यही याद कर लो। ये तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, इसको याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। এটা द्विघात समीकरण मात्रा होल 2 डायरेक्ट, এটা द्विघात समीकरण मात्रा हो 3। तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी है 3 भी है, तो अब कैसे होगा, এটা द्विघात समीकरणर मात्रा होल। अब फिर এটা द्विघात समीकरण मात्रा होल, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये तो कंफ्यूज कर दिया आंसर मुझे भी। ठीक है, तो ये तो मुझे डाउट में डाल दिया। समीकरण मात्रा होल, समीकरण और मात्रा होल, इसमें 3 देख के रखा है, इसमें 2 होगा। अच्छा ठीक है, द्विघात होने से 2 होगा, त्रिघात होने से 3 होगा। सही है सही है, ये सही है, गलत नहीं है, मेरा पढ़ने में थोड़ा गलती हुआ है। त्रिघात देखिए, 3 घात रहने से 3 होगा, द्विघात रहने से 2 होगा, याद हो गया, तुरंत याद हो गया। तो ऐसे याद कर लो, उपाय नहीं है। द्विघात होले, देखिए द्विघात होले, 2 को ऊपर 2 मतलब 4, ये देखिए द्विघात होले 4, याद कर लो, उपाय नहीं है। और मुझे लग भी रहा है अब समय भी नहीं है, इसको याद कर लो। मैं चैप्टर इसी वीडियो में पूरा दे रहा हूँ। 5 नंबर में है एपी वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क का भी आएगा और एमसीक्यू भी आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर भी आएगा। 2022 में देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा था। 20 में देखिए 26 पद टू होल, 26 पद निकालना है, ये फॉर्मूला था। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एकदम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पूरा याद कर लो। फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ये सब याद कर लो, उपाय नहीं है। कुछ भी मुझे लग रहा है अब समय है नहीं, समय चला गया। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, याद कर लो, उपाय नहीं है, याद कर ही लो। अब एकदम समय नहीं है, याद करने का समय है, बिल्कुल जैसा है वैसा याद कर लो। आज रात भर एमसीक्यू मारो, 2-3 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ो, उपाय नहीं है। मैं दिखा देना चाहता हूँ कैसा क्वेश्चन आया है, दिखा देना चाहता हूँ। इसमें देखिए, इसमें 2020 में जो पहले आया है उसको तो फोकस करना ही करना है। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, 2019 में ये क्वेश्चन आया था त्रिभुज से। और ये वाला एक फार्मूला होता है, देखिए ये वाला एक फार्मूला है, ये ट्रायंगल है इसे, तो ये मानिए ए है, ये बी है, सी है, ये डी मानो, ई मानो। तो अब होगा इसका फार्मूला कैसा, कॉम्बिनेशन ए डी फिर डी बी बराबर
बराबर लिखना है, इधर लिखिएगा AE/EC, इसका वैल्यू बैठा दीजिए, ये निकल के आ जाएगा आराम से। फॉर्मूला है बुक के अंदर से, बहुत ईजी है। अभी समय नहीं है मेरे पास, बोर्ड भी नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल में ही समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब उपाय भी नहीं है कुछ भी, अब जो भी करना है याद करना है बस। और ऐसा देखिए, ऐसा वाला क्वेश्चन जो भी आए आपका 90 डिग्री ट्रेंगल मारना है, डायरेक्ट 90 डिग्री। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला भी इस टाइप का भी आए तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री, जब भी देगा 90 डिग्री हमेशा मार दीजिएगा। यहाँ पे और ट्रिक बोल रहा हूँ मैं, ये जैसे ट्रेंगल देके रखा है 90 डिग्री, ये 3 है, ये 5 है, तो कितना होगा 3 5, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, 3 5 है, तो 12/5 याद रखिएगा, 12/5 डायरेक्ट 3 5 रहे तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2017 का जो क्वेश्चन है, ए बी याद कर लो 2017 का, इस तरह का अगर दिखे तो AB/AC का होल स्क्वायर होगा, डायरेक्ट याद कर लो, उपाय नहीं है। 15 का क्वेश्चन देखिए 15 में ये 4 और 9 रहेगा, इसका स्क्वायर दे दो, त्रिभुज पूछने से स्क्वायर दे दो, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ये देखिए आंसर 81, ठीक है। अब मुझे लग रहा है ये वाला देखिए, यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, एंगल C = 90 डिग्री और AB, अब बोला है AC 6 सेंटीमीटर और AB हम दिबाओ AB 6 सेंटीमीटर, तो ये निकल के आएगा 6√2 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ है, ये फिर से पाइथागोरस थ्योरम, जमकर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा है एग्जामिनर। ये गोलोकर आयतन अनुपात इतना है, तो इसका स्क्वायर कर देना है। ये एक्चुअल में क्यू है, ये देखिए 4 का क्यू है और ये 3 का क्यू है, ठीक है। ये वाला वैल्यू, लेकिन आपको स्क्वायर लिखना है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 69 आंसर होगा, 16 और 9 आंसर होगा, देखिए 16 और 9 आंसर है, ठीक है। तो ये सब याद कर लो। हॉकलवे वृत्त, ये क्वेश्चन पूछा था हफेली में, मुझे देखने को मिला, सभी वृत्त सदृश होता है, हॉकलवे वृत्त हदृश्य, ये सार्वभौम, ये सब नहीं देना है। उसके बाद हॉकलवे वर्ग, सभी वर्ग भी सदृश होता है, ठीक है, सभी वर्ग भी सदृश होता है। हॉकले हमबाहु त्रिभुज सदृश्य, यहाँ पे हमबाहु त्रिभुज होगा, ये सब याद कर लो, खाली ठाई भी देगा, याद कर लो, उपाय नहीं है कुछ भी। ये वाला फिर से रिपीट हो गया, ये वाला तो मैंने बोला था ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री, इसी में ट्रिक वगैरह यही है, उपाय नहीं है, ट्रिक वगैरह यही है। अच्छा, यहाँ पे 1681 ये तो दिया हुआ था, ये सब चाहिए भी नहीं। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। 4.5 फिर से निकाला, ये तो मैंने बोल ही दिया, ऐसा बनाना है, एक बार इसको लेना है, एक बार इसको लेने से ये मान निकल के आ जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ये हटाइए, ये जितना था हो गया। उसके बाद ये वाला 7 चैप्टर जो आया था प्रीवियस, वही पेपर, वही क्वेश्चन को पहले फोकस करना है। ये आया था, ये 7 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पे देखिए, बिंदु दूरत्व, ये भी पूछा था 2020 में, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये वाला क्वेश्चन इस पे तो एक देगा ही देगा, बिंदु माझे दूरत्व, आज तक ऐसा ईयर नहीं है, 19 में पूछा, 18 में पूछा, दूटर बिंदु माझे दूरत्व फॉर्मूला होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके फॉर्मूला होता है, याद कर लो, उपाय नहीं है, आएगा ही आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद कर ही लेना है। एक देखिए 18 में पूछा, अब मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए यही क्वेश्चन 19 में पूछा, ऐसे ही क्वेश्चन 18 में पूछा, बस वैल्यू अलग किया था, याद कर लो, उपाय नहीं है, याद कर लो। यही क्वेश्चन 6 नंबर में देखिए, यही क्वेश्चन 15 में पूछा, देखिए लगातार पूछा है एग्जामिनर। यहाँ पे पी का पूछ लिया है, पी का, ये भी दूरत्व ही पूछा है, ये भी देखिए दूरी ही पूछा है, दूरत्व, ये भी दूरत्व, ये भी दूरत्व, बिंदु माध्य दूरत्व, लगातार क्वेश्चन है एग्जाम में। ये क्वेश्चन तो बन गया है 100%, एक क्वेश्चन तो आएगा 100% यहाँ से। ये चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, 2 क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, 100% दे रहा है एकदम। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, सभी नहीं चाहिए, समय नहीं है, बस जो याद करने बोल रहा हूँ कर लो। माध्य दूरत्व, फिर से ये वाला दूरत्व, फिर से तो हो गया, ये काफ़ी है, अब नहीं चाहिए, अब छोड़ दो, अब ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं चाहिए, ये सब एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है बार बार। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा कहाँ आ गया, कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सब का फॉर्मूला था, जल्दीबाजी में ऐसा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये मिला के हो गया 1 8 × 1 8 आंसर, ठीक है। यहाँ पे अब 9 नहीं होगा,
यहाँ भी 9 ही है, तो मतलब आपको याद रखना है 9 9 है तो 9, 8 8 है तो 8, ये याद कर लो, छोड़ो ये याद कर लो, वैल्यू ये याद होना चाहिए, इसका वैल्यू याद रखना चाहिए। एग्जामिनर जीरो भी ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि ऐसा देख के माइनस देख के जीरो मत मारिएगा, वैल्यू बैठा के यहाँ पे उसका डाटा। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था 19 में, इसको याद कर लो। 17 में दिया था, इसको बना लो। 15 में दिया है, ऐसा देखने से ही 10 कोड देखने से ही 10 मार दो, 10 कोड देखने से 10 याद कर लो, 10 कोड रहने से 10, ऐसा वाला पूरा डाटा रहने से 1। डाटा इतना बड़ा डाटा है, डाटा इतना बड़ा देखा और वहाँ 1 मार देना, उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। ये वाला बहुत ईजी है, ये वाला फिर भी समझा देना चाहता हूँ मैं, फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे बताइए 10 का मान और कोट का मान कब बराबर होता है। तो कोट 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो मतलब यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। ये 30 डिग्री इक्वल होता है 10 60 डिग्री के, तो यहाँ पे 40 तो ही है और 20 देना था, तब 60 हो जाता, तो ये इसका आंसर हुआ 20। तो बहुत ईजी है, ये वाला देगा एग्जामिनर देगा, बहुत चालाक है भाई। यहाँ पे पूछा है साइन और कोस कब बराबर हो जाता है, कब इक्वल होता है। तो साइन और कोस का वैल्यू जो होता है 45 डिग्री में बराबर होता है, एक ही होता है, 1/√2 1/√2। ये देखिएगा 1/√2, साइन 45 में भी 1/√2 होता है, कोस 45 में भी 1/√2 होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हम कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, साइन कोस 45 में बराबर होगा 10, कोट 45 में बराबर होगा, कोसेक सेक 45 में बराबर होगा, तो 45 होना चाहिए, ठीक है। ये वाला बदलने का नियम है, ये वाला बताया गया था। देखिए हम अभी भी बोल रहा हूँ, कोसेक और कोट, यहाँ भी 91 है, यहाँ भी 91, कोसेक कोट जहाँ भी दिखे और मिडिल में माइनस दिखे, ये भूल जाइए, 91 हटा दो, 91 हटा दो। ये 80 नंबर क्वेश्चन है, कोसेक माइनस कोट स्क्वायर, ये जब भी जहाँ भी दिखे डायरेक्ट 1 फॉर्मूला है, 1 वाला तो देगा ही, एक तो जमकर यूज़ किया है यार। वो सब मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ, सब नहीं चाहिए। फोर बाई थ्री होता है तो 3 हो जाता है, ये तो बात है। अभी मेरे पास समय नहीं है जब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊँ। याद कर लो, उपाय नहीं है। बहुत डाटा देके रखा है। ये 9 चैप्टर चाहिए नहीं, 9 चैप्टर भूल जाओ, मत पढ़ो, जिसको याद नहीं है नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं दिया है, पढ़ने को नहीं चाहिए, ये सब छोड़ दो, 9 चैप्टर पूरा छोड़ दो, ठीक है। इतना करो, और एक बार दिखा देता हूँ वृत्त में ये वाला स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट सब चाहिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देता नहीं है, ठीक है। इतना कर लो MCQ, ये छोड़ दो। 11 नंबर भी स्टेटमेंट कर लो, 11 नंबर चैप्टर।